नमस्ते इंडिया। आज के क्लास में औसत चैप्टर से कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और आज उन सवालों को हम सिर्फ यूज़ करेंगे डेविएशन मेथड। किस तरह से डेविएशन मेथड काम करता है, एवरेज का फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख लें। तो आज के क्लास में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ट्रिक और शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ना ही कोई बेसिक मेथड का ही यूज़ करेंगे। सिर्फ यूज़ करेंगे डेविएशन मेथड, जैसा कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ। तो आज के क्लास का पहला सवाल, XYZ का औसत 74 kg है। यदि x और y का औसत 68 kg है और y और z का औसत 78 kg है तो y का वजन ज्ञात करें। यहाँ पर हम डेविएशन को यूज़ करेंगे। किस तरह से डेविएशन यूज़ करेंगे? तो पहले कहा गया x y z का औसत कितना है, इसे इस तरह से समझे। मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, x y z, इस तीनों का एवरेज जो है 74 kg है। ये रहा 74, इसको मान के चले कि ये सभी 74 है, सबका 74 है। लेकिन कहा गया है कि x और y का एवरेज क्या है, 68 kg। तो आप माने कि ये 68 kg है। x और y का एवरेज 68 है, इसका मतलब x और y 68 माने कि उसका जो वैल्यू है वो 68 है। तो यहाँ मान लेते हैं 68 68, ये भी रहा 68। अब समझें कि ये 74 है, ये 74 है, ये तो 74 नहीं है, एवरेज तो होना चाहिए 74। इसके पास 6 कम है और इसके पास 6 कम है, 6 और 6 12, 12 कम है। और इसके पास जो 12 कम है वो कौन देगा? इसका एक मेंबर है जेड, ये इसकी भरपाई करेगा। 6 और 6 ये देगा, यानी कि 74 इसे खुद के लिए चाहिए, 12 इस दोनों को देने के लिए चाहिए, यानी कि 86। यानी कि जेड का वैल्यू कितना हो गया, 86 का मतलब फिर से समझे। इसका तो कहा गया कि x और y 68 है, x और y का एवरेज 68 है, लेकिन तीनों का एवरेज क्या है, 74 74। इसका भी 74 होना चाहिए, इसका भी 74 होना चाहिए। 6 कम ये है, 6 कम ये है, इसको कौन देगा, 6 जेड देगा। 12 इसको देना है और खुद के लिए 74 चाहिए, 12 और 74 86, यानी कि जेड के पास 86 नंबर है, यानी जेड का वैल्यू 86 हो गया। फिर से आते हैं, कहा गया है वाई और जेड का एवरेज क्या है, तो वाई और जेड का एवरेज कितना है, 78। तो ये मान के चलिए ये भी 78 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जेड कितना है, 86, ये रहा 86। अब सोचिए, जेड का होना चाहिए 78 एज पर क्वेश्चन के अनुसार 78, लेकिन 78 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 8 अंक ज़्यादा है। तो 8 अंक ज़्यादा है ये, इसका भी 78 होना चाहिए। तो इसको तो 78 होना चाहिए, 86 है, तो अपने में से 8 वैल्यू इसको दे देगा, 8 वैल्यू इसको देगा। इसको देते ही इसके पास कितना हो जाएगा, 78। जैसा कि कहा गया है कि 78 होना चाहिए रहा। y और z का एवरेज है 78, तो 78 ही होना चाहिए, लेकिन z का वैल्यू कितना आया, 86। इसके पास 8 वैल्यू ज़्यादा है, 8 केजी सॉरी, ये सब केजी में है, तो केजी 8 केजी इसको दे देगा, सॉरी ये तो 8 केजी इसको दे दिया इसमें से, इसके पास 78 केजी बच गया। अच्छा, इसको कितना चाहिए, y को चाहिए 78, वहाँ कहा गया है 8 तो इसने दे दिया, और अपना खुद के लिए कितना चाहिए, 70 kg। ये तो 8 इसने दिया ना, इसको छोड़ दे तो इसको खुद का वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी x का y का जो होना चाहिए वजन 70 kg का होना चाहिए, 70 8 78। तो इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन, यानी y का वजन 70 kg। चलते दूसरे सवाल की तरफ। एक परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था, 18 स्टूडेंट हैं, 60 उसका एवरेज था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए, यानी कि एक स्टूडेंट का मार्क्स 36 ही आया था, लेकिन एंटर करते समय 63 एंटर कर लिया, गलत एंटर कर लिया, ज़्यादा वैल्यू एंटर कर लिया। यहाँ पर भी डेविएशन लगाए, कैसे डेविएशन, यहाँ पर 36 उसे रीड करना चाहिए था एक स्टूडेंट का, लेकिन कितना रीड कर रहा है, 63, जस्ट रिवर्स। तो ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा रीड कर गया, ज़्यादा वैल्यू रीड हो गया है, इसमें कितना ज़्यादा हुआ ये देखना है। तो 27, ये 27 ज़्यादा रीड किया गया, उसे पढ़ा गया ज़्यादा, वैल्यू एंटर किया गया 27। अब ये 27 कम होगा, सभी वैल्यू में 27 अब कम होगा, तो कितने कितने कम होंगे, 18 छात्रों से 27
मार्क्स कम होंगे एवरेज के हिसाब से। 18 छात्र 3 छात्रों से 27 कम होगा, क्योंकि 27 ज़्यादा लिखा गया, 36 के बजाय 63 लिखा गया, यानी कि 27 नंबर 27 मार्क्स ज़्यादा एंटर किया गया, जिसकी वजह से 60 था उसका औसत। अब तो कम होगा, क्योंकि अब ये 27 कम होगा। 18 स्टूडेंट से 27 अंक कम करने हैं, तो हर एक स्टूडेंट से कितने कम करने हैं? हर एक स्टूडेंट से कम करना है 1.5। 18 स्टूडेंट से अगर 1.5 अंक कम कर दिया जाए तो 27 अंक कम हो जाएगा। जैसे ही 27 अंक कम हो जाएगा, अपने आप ही जो करेक्ट एवरेज है, सही एवरेज, वह फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि 27 अंक ज़्यादा आ गया, ज़्यादा लिखा गया है उसमें मार्क्स को काउंटिंग करते समय, उस 27 को कम करना है। 27 कम करना 18 छात्रों से, एक छात्र से 1.5 कम। प्रत्येक छात्र का एवरेज कितना था औसत? 60। उससे अगर हम 1.5 कम कर लें तो हो जाएगा 58.5 के मार्क्स। यानी कि अब जो करेक्ट जो एवरेज है 80 स्टूडेंट का, वह होगा 58.5, क्योंकि ज़्यादा रीड कर लिया गया था, 27 ज़्यादा पढ़ लिया गया था एंटर करते समय। तो ये 27 कम हुआ, 1.5 कम हुआ। पहले सबके पास 60 मार्क्स का एवरेज था, 1.5 कम होगा 58.5 मार्क्स। यहाँ भी ये डेविएशन निकाला है, ये डेविएशन यूज़ किया गया है यहाँ पर। इस तरह के सवालों को, जो सवाल जैसे कि यहाँ पर अगर पॉइंट में रहता, डेसिमल में रहता, कुछ वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू रहता, तो ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव होता, बजाय कि शॉर्टकट ट्रिक से। एक परीक्षा में 36 छात्रों के अंकों का औसत 84 पॉइंट, यहाँ पर देखिए डेसिमल में आ गया, 84.5 था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 62.5 के बदले 80.5 लिखा गया। फिर से एक स्टूडेंट का ये करेक्ट मार्क्स था, लेकिन इसको 62.5 नहीं लिख करके कितना लिखा गया? 80.5। ये जो रंग गलत है, यानी कि ज़्यादा रीड किया गया। काउंटिंग करते समय, इसको कैलकुलेट करते समय एवरेज को ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट किया गया। कितना ज़्यादा किया गया? 18। 62, 18, 80.5, यानी कि ये वैल्यू 18 अंक ज़्यादा क्या हुआ? काउंटिंग किया गया। अभी 18 कम होगा, इतना ज़्यादा कर लिया गया तो रॉन्ग है। 18 अंक ज़्यादा क्यों किया जाएगा? कम होगा। 18 मार्क्स कम होंगे, कितने स्टूडेंट के कम होंगे? सबके होंगे। 36 स्टूडेंट के 18 अंक कम कर रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट से अगर हाफ मार्क्स कम कर लिया जाए, 36 स्टूडेंट से हाफ मार्क्स कम कर लिया जाए, तो 18 कम हो जाएगा और करेक्ट एवरेज निकल जाएगा। तो 84 पॉइंट, पहले सभी का एवरेज कितना था? 36 स्टूडेंट का एवरेज है 84.5। इन 36 स्टूडेंट से हाफ मार्क्स, यानी कि 0.5 मार्क्स कम करेंगे, क्योंकि इतना मार्क्स ज़्यादा लिखा गया है, इतना कम करना है। 36 स्टूडेंट से अगर हाफ मार्क्स कम करेंगे तो 18 कम हो जाएगा। अब बताएं, सबके पास कितना था? पहले इतना मार्क्स, अब 0.5 कम कर देते हैं, हो गया 84। तो करेक्ट एवरेज जो है अभी 36 स्टूडेंट्स का करेक्ट, तब यानी कि 80.5 ना लिख करके जो सही वैल्यू है 62.5, अगर वो वैल्यू लिख करके फिर से एवरेज निकाला जाए तो कितना आएगा? 84 आएगा। एक परीक्षा में 18 छात्रों का औसत अंक 92.5 था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के 3 विषयों के अंक, एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के अंक, जो कि अंक 89, 78, 96 के बदले 98, 87, 69 लिखे गए। यानी कि ये तीनों वैल्यू सही है और ये तीनों वैल्यू रॉन्ग है। कहने का मतलब है, ये जो तीनों वैल्यू है यहाँ पर 89, 78 और 96, ये लिखा जाना चाहिए था, लेकिन बदले में क्या लिखा गया? 98। ठीक, इसको रिवर्स किया गया। 87 रिवर्स कर दिया गया, इसको रिवर्स करें। ये रॉन्ग है, ये गलत हो गया। ये तीनों रॉन्ग है और ये तीनों सही है। जब इसका कैलकुलेशन किया गया 92.5 आया। अब ये देखना है कि ज़्यादा कहीं रीड किया गया या कम। जितना ये तीनों, ये जो रॉन्ग है, ये सभी रॉन्ग है, ये गलत है, ये वाला तीनों। पहले इसको हटाएंगे, माइनस करेंगे टोटल मार्क्स में।
18 छात्रों के जितने टोटल मार्क्स उसमें से ये 3 वैल्यू कम करेंगे, फिर नए वैल्यू को जोड़ेंगे और जो करेक्ट वैल्यू है ये तीनों को जोड़ेंगे, फिर से नया एवरेज निकालेंगे, तब जाके करेक्ट होगा। इसके लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हम डेविएशन लगाएंगे, यानी कि विचलन लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे देखते हैं। सबसे पहले नंबर तो लिखते हैं, पहले ओरिजिनल क्या है इसका, करेक्ट वैल्यू क्या है। करेक्ट था इसका 89, 78, 96। ये लिखा जाना चाहिए था, लेकिन बदले में क्या लिखा गया 98, 87, 69। चेक करते हैं क्या गलत लिखा, कितना ज़्यादा। देखिए ये तो ज़्यादा, इसके बाद ये ज़्यादा लिखा गया। 89 लिखना चाहिए था, 98 कितना ज़्यादा है 9, यानी इसमें आ रहा है +9, यानी कि इसमें ज़्यादा लिखा गया प्लस, ज़्यादा वैल्यू हो गया प्लस लिख रहे हैं। इसमें माइनस होगा, 9 माइनस होगा, क्योंकि 78 लिखा जाना चाहिए था, ये भी प्लस हो गया, सॉरी ये भी 78 लिखा जाना चाहिए था उसका, लेकिन 87 लिखा गया, तो 9 ज़्यादा लिखा गया। यहाँ पर कम लिखा गया, 96 लिखा जाना चाहिए था, 69 लिखा गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 27 ज़्यादा लिखा गया, कम लिखा गया, तो माइनस लिखा जाना चाहिए था 96 लिखा गया 69, यानी कि 27 नंबर कम लिखे गए इस सब्जेक्ट के, ये दूसरे सब्जेक्ट के। अब चेक करें टोटल कितना हो गया, +18 -27, तो क्या हो गया -9, यानी कि 9 अंक अभी भी कम लिखा गया। पहले वाले दो तीन सवालों में ज़्यादा वैल्यू लिखा गया था, इस बार -9 का मतलब कम होगा, ये कम नंबर लिखे गए। स्टूडेंट को 9 नंबर और ज़्यादा आना चाहिए था, लिखा गया है 9 -9 कम हो गए। इन तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स जितना लिखना चाहिए था उसमें 9 कम ही हो गया, क्योंकि रॉन्गली गलत लिख दिया गया, इसलिए 9 कम हो गया। अब 9 कम हो गया तो 9 की भरपाई करेगा, 9 नंबर और अधिक चाहिए इसको। 18 स्टूडेंट्स, ये जो 18 स्टूडेंट है इसमें इसके एवरेज में 9 नंबर और ऐड करना है, क्योंकि 9 नंबर कम हो गया था पहले से, अब 9 नंबर देना है। 18 स्टूडेंट को 9 नंबर देना है, हर एक स्टूडेंट को हाफ मार्क्स दिया जाएगा। 18 स्टूडेंट को अगर हाफ मार्क्स दिया जाए, 0.5 मार्क्स दिया जाए तो 9 मार्क्स हो जाता है। तो -9 का मतलब ये हुआ कि उस स्टूडेंट का -9 नंबर कम ही लिखा गया, इसका मतलब अब हमें 9 नंबर देना है, तो दे देते हैं। 9 नंबर 18 स्टूडेंट को बीच बांट दिया जाए, तो हर एक स्टूडेंट को कितना शेयर आएगा 0.5 मार्क्स। 0.5 मार्क्स, सबके पास पहले कितना मार्क्स था 92.5, 5 0.5 मार्क्स और जुड़ जाएगा उसमें, ये इस एवरेज में, तो हो जाएगा 93, यानी कि यही है करेक्ट एवरेज। तो स्टूडेंट्स डेविएशन किस तरह से काम करता है आपने देखा, आगे भी मेरे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।